ये दौरा मदद आमदा अम्बदरत लखते दिले हनफिया कुन करम बहरे खुदा आरिफे यज़दा मदद गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद। हज़रात आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान जिसके नाम से शुरू करने जा रहा हूँ नामे नामी इसमें गिराबे इमाम इश्क़ो मोहब्बत से बोलिए इमाम इश्क़ो मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत मज़हरे गौसियत क़ाते शिर्क व बिदात शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दी खुतबे ज़मान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमति व रिज़वान कलंदरे अहले सुन्नत बरेली शरीफ की धरती पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाता है और अर्ज गुजार होता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अगर ये लोग आपके मेहमान है तो मैं भी मेहमान हूँ। हेलो चले आओ आगे नया रोज तो बात करना है। उठ आगे आजा मैं फाइटिंग करने वाले घर से हूँ। आगे आजा भाई सानिया करबला से आया हूँ। सैयदना मसूद गाजी को पूरा जमाना जानता है। आगे चल के चले आओ मसूद गाजी के दीवानों आगे आओ गौसो ख्वाजा के चाहने वालों। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। वाकई बड़ी शानदार है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ये नूर तेरा सब घराना नूर का। आए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। तवज्जो चाहूंगा आला हजरत से दर्स लो। आए रजा आला हजरत का गुण गाने वालों सुनो। आए रजा किसने कहा? अहमद रजा ने कहा। आए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ये अहमद नूरी कौन? रसूल अल्लाह का राजकुमार है। हैदरे कर्रार का जानशीन है। हसनैन करीमैन का चैन है। करबला के 72 का प्यार है। गौसो ख्वाजा का दुलार है। सैयदना अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मां रहरवी जनाबे आला हजरत अलैहि रहमा ने अपने असलाफ की जानिब और शहजादे रसूल की जानिब इशारा करके कहते हैं आए रजा ये अहमद नूरी का मेरा नहीं ऐ रजा मेरा नहीं ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल। आला हजरत ने मुझे सबक दिया है अगर मांगना तो रसूल से मांगना, अगर मांगना तो हैदरे कर्रार से मांगना, अगर मांगना तो हसनैन करीमैन से मांगना, अगर मांगना होगा तो अहले बैत से मांगना। इसलिए कि रसूल और रसूल के घर वाले जिसे देते हैं उसे कभी मांगने की जरूरत नहीं होती और रसूल के घर वाले जो देते हैं वो कभी कम नहीं। आप लोग थक गए हकीकत में, समझ में नहीं आ रहा भैया? पहली बार आया हो यार, हाथ उठा के यार रसूल अल्लाह बोल दीजिए।
आपने हमें से सीखा है भगना, किसी और से नहीं सीखा। जब हम भग जाते हैं तो आप भी भग जाते हैं, क्या करिएगा? इसलिए कि हम जानबूझ के भगते हैं, आप ना समझी में भगते हैं। ये आदत मेरी है, आपकी नहीं। भगने वाली आदत छोड़ दो, टिकने वाली आदत रखो। भगने वाली आदत नहीं अच्छी होती, रुकने वाली आदत अच्छी होती है। अम्मा मियां जब नबी का शेरे नर किसी मैदान में पहुंचता था तो भगदड़ मच जाया करती थी। कौन आया है? रसूल का जानशीन आया है। कौन आया है? ज़हरा का सरताज आया है। कौन आया है? हसनैन का बाबा आया है। कौन आया है? जनाबे वाला चौथा मुकद्दस खलीफा आया है। कौन आया है? अबू बकर का प्यार आया है, उमर का करार आया है, उस्मान गनी का चैन आया है। कौन आया है? मौलाए कुल आया है, मौलाए कायनात आया है, जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं मन कुंतो मौला हो फहादा अलीयुल मौला। जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल हिकमती व अलीयुल बाबुहा। जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल नहवी व अलीयुल बाबुहा। जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल नजूमी व अलीयुल बाबुहा। जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल शरफी व अलीयुल बाबुहा। जिसके मुताल्लिक पैगंबर फरमाते हैं मदीनतुल रमल व अलीयुल बाबुहा। सुनो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक बेनज़ीर, सैयदना उमर फारूक बेनज़ीर, सैयदना उस्मान गनी बेनज़ीर। सरकारे अबू बकर का गुस्ताख रसूल अल्लाह है। सरकारे उमर का गुस्ताख रसूल है। सरकारे उस्मान गनी या साहबा का गुस्ताख रसूल है। याद रखो, कसम खुदा की। सुनो, किसी एक वली का, तवज्जो, किसी एक वली का इनकार काफिर नहीं बनाता। क्या काफिर नहीं बनाता? तवज्जो चाहूंगा। मगर किसी एक सैयद से बुग़्ज़ ये कुफ्र है। मैं जिम्मेदार हूं। किसी एक सैयद से बुग़्ज़ ये कुफ्र है। और सैयदों के बुग़्ज़ में मरने वाला काफिर मरता है। और किसी एक सैयद से प्यार नफ्स से जिहाद है। और सैयदों के प्यार में मरने वाला शहीद मरता है, शहीद मरता है। अल्लाह ने कलाम रब्बानी में फरमाया कद, अब जांचना मत, कद तहकीक मत करना। जाअकुम मिनल्लाहि, तहकीक आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, एक नूर और रोशन किताब। न उस नूर का कोई जवाब है और न नूर वाली किताब का कोई जवाब है। हजरत मोहतरम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि उनके ही गदा भर देते हैं छाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ही आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में थे, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से जो खुशबू फूटती थी, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा जिधर तशरीफ ले जाती वो खुशबू उसी तरफ चली जाती। सुभान अल्लाह, उसी तरफ चली जाती, जहाँ जाती हुजरे में जाती खुशबू हुजरे में पहुँचती, आंगन में आती खुशबू आंगन में पहुँचती, जनाबे वाला दरवाजे के करीब होती खुशबू दरवाजे पर पहुँचती। जनाब जहाँ जहाँ हजरत आमिना तशरीफ ले जाती, अच्छा हजरत आमिना से पहले सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये मुकद्दस बाबरकत नूर था, आपकी पेशानी में जब ये नूर था, तो जब आप जिस भी मैदान में जाते वहीं पर ये खुशबू फूटती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूल के दादा, रसूल के दादा जहां भी जाते, अच्छा हजरत हाशिम को भी मालूम था और हजरत काब को भी मालूम था कि हमारी नस्ल में एक पैगंबर पैदा होगा।
हमारी नस्ल में एक पैगंबर पैदा होगा जो सैयदुर रसूल होगा, सुल्तान अंबिया होगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जहाँ जाते वहीं खुशबू जाती, जिस पहाड़ी पर पहुँचते वहाँ खुशबू पहुँचती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्ला, उसके बाद हजरत आमिना। तमाम मक्के के लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया, ये बताओ आपके बाबा का भी यह हाल था मैं सुनता हूँ, उनके बाबा का भी यही हाल था मैं सुनता हूँ, आपका भी यही हाल था मैंने देखा है, और आपके बहू का भी यही हाल है। बात क्या है? आपके घर में ये कौन सी खुशबू है? आपके घर का फर्द जिस तरफ जाए उधर खुशबू जाए, बता दीजिए इसकी वजह क्या है, इसका राज क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बहू से सवाल किया, जरा मुझे बताओ आमिना, ये बताओ सही, तुम्हें खुशबू महसूस होती है क्या? हजरत आमिना फरमाती है, बाबा हाँ, कुछ दिनों से जब से एक आपके राजकुमार का, आपके शहजादे का हमल हमारे शिकम में आया है, उस वक्त से लेकर आज तक हम जहाँ होते हैं खुशबू वहाँ होती है। हम किसी पत्थर से टच हो जाए, खुशबू से पत्थर मुअत्तर हो जाए। हम मकान की दीवार से मस हो, खुशबू जनाबे वाला दीवार से महके। हम जनाबे वाला बिस्तर पर पहुंचे, खुशबू बिस्तर से महके। हम बर्तन से टच हो, खुशबू बर्तन से आवे। बाबा मुझे इतना मालूम है कि क्या मालूम क्यों, आपके शहजादे का जो हमल है वो जब से मेरे शिकम में आया है तब से लेकर आज तक मेरे जिस्म से खुशबू फूट फूट कर निकलती है। सुभान अल्लाह, खुशबू फूट फूट कर निकलती है। हजरत आमिना के मुकद्दस दांत पर कुर्बान जाओ, सुन लियो। हजरत आमिना फरमाती है, बाबा ना इसके पहले हमें इतना आराम कभी था, कभी सारी उम्र में जो चैन इस हमल से मुझे है, इसके पहले पैदाइश से लेकर आज तक कभी भी मुझे ऐसा चैन नहीं महसूस हुआ, इतना सुकून नहीं महसूस हुआ जितना कि ये हमल आने के बाद से महसूस होता है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मानहू से मक्के के लोगों ने सवाल किया, आपने जवाब में रहमत फरमाया, देखो ऐसा है हमारे बहू के शिकम में हमल है और वो हमारे घर का नहीं, पूरे आलम का, पूरी कायनात का, पूरी इंसानियत का रहनुमा होगा, मुहसिन इंसानियत होगा, रहमत आलम होगा। अल्लाह पाक ने कुरान रब्बानी में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कोई एक जमात नहीं, एक गिरोह नहीं, एक बिरादर नहीं, एक फिरका नहीं, एक मतो मजहब नहीं। आप हमें बताओ तो सही, पैगंबर की जात है, जरा एक बार दरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के तवल्लुद होने के बाद में आप सुनते हैं कि आपकी मिलाद के बाद में पूरे गिलमा ने खुशियाँ मनाई, सारी मखलूक ने खुशियाँ मनाई। वाकई ये भी सरफराज साहब पढ़ रहे थे कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, वाकई सिर्फ इब्लीस को छोड़कर सुभान अल्लाह, अल्लाह की तमाम मखलूक ने खुशियाँ मनाई हैं कि अब मुझे सुकून मिलेगा। अब करार देने वाला आया है, गमखार आया है, आलम को सुकून देने वाला आया। रहमत आलम के तवल्लुद होने के बाद में पूरी कायनात को मुस्कुराना आया, पूरी कायनात को खुशियां हासिल हुई। हजरत मोहतरम पैगंबर इस्लाम ने जिस वक्त ऐलान नबूवत किया, ऐलान रसालत किया, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया मैं अल्लाह का नबी और उसका रसूल हूँ, तो उस वक्त जनाबे वाला और पैगंबर ने फरमाया ये खुदा नहीं, ये खुदा नहीं, ये खुदा नहीं, ये खुदा नहीं, ये सब कोई खुदा नहीं है, ये सब गलत है, खुदा एक है, वाहिद है, ला शरीक है। ये लोगों को बुरा लगा, लोग कितने लोग जंग पर आमादा हुए, कितने लोग भगना चालू हुए, मक्के को छोड़ छोड़ कर। एक ज़ईफा भी बैठी थी, अपने घर के सारे सनम को जमा किया और एक बड़ी सी गठरी बनाया, बांधा छोड़ा
और हुज़ैफा बैठकर, जिसके पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, वो बैठकर इंतजार कर रही थी कि कोई नौजवान आता तो उससे हम मदद लेते, मेरी गठरी को उठा देता या कोई कुली मिलता तो मुझे मंजिल तक पहुंचा देता, तो मैं भी यहाँ से चली जाती। इसलिए कि आने वाला मोहम्मद नबी व रसूल खुद को बताता है और जनाबे वाला और हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं। वो हजरत मोहतरम पैगंबर इस्लाम टहलते टहलते पहुंच गए। मोहब्बत से बोलो, अब्बासगंज के लोग हो ना, मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है, बस यही लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतनी लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। हजरात, नाम का तो असर होना चाहिए वाकई, लेकिन जो लोग भग गए खुदा जाने डर के भग गए या सुनने देखने आए थे सिर्फ कौन कौन और आ रहा, किस किस कलर का कपड़ा पहनकर बुढ़िया इंतजार कर रही थी। सरवरे कायनात पहुंच गए, फौरन सरवरे कायनात ने पहुंचा, बुढ़िया ने कहा बेटा इधर आओ, सरकार तशरीफ ले गए। अम्मी बोलिए, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे। अल-हक़्क़ु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। कसम खुदा के ये स्टेज पैगामे मोहब्बत का है, पैगामे मोहब्बत का स्टेज है। और अहले सुन्नत वल जमात जिस मत को कहते हैं, पूरी कायनात में जितने भी फिरके और मज़हब है, कोई फिरका अहले सुन्नत की तरह नहीं, कोई जमात अहले सुन्नत के जैसे नहीं। लेकिन हम में ऐसा बदलाव आया कि हम चिढ़ने और चिढ़ाने में मरे जा रहे हैं। बोलिए अमामिया, दूसरे की तबलीग क्यों करते हो? अपनी तबलीग करो, सुभान अल्लाह। रसूल की तबलीग करो, इस्लाम की तबलीग करो, पंजतन की तबलीग करो, सहाबा की तबलीग करो, औलिया की तबलीग करो। गैरों की तबलीग क्यों करते हो? एक टोरे कहे वहाबी तो दूसरा कहे वहाबी, वहाबी हरामी तो दूसरा कहे डबल हराम। तबलीग है, इस्लाम है नहीं, गलत 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 है। हजरत मोहतरम, हमारा काम है पैगामे मोहब्बत देना, हमारा काम है रसूल अल्लाह का दीन मतीन बताना, हमारा काम है गरीब नवाज की मेहनतों को बताना, हमारा काम है मसूद गाजी के कुर्बानियों का एहसास दिलाना। जनाबे वाला, हमारा ये काम नहीं है। जनाब, हमारे बुजुर्गों का क्या काम था? औलिया काबिरीन ने एक बड़ा सा गेट लगाया, उस गेट का नाम था अखलाक। क्या नाम था? अखलाक। सैयद वारिस अली ताजुद्दीन मखदूम सिमनानी, आला हजरत सरकार गरीब नवाज गौसे पाक, इन लोगों ने अखलाक नामी बड़ा गेट लगाया। आ जाओ हुजूर मैं ये हूँ, आ जाओ। हुजूर मैं ईसाई हूँ, आ जाओ। हुजूर मैं सिख हूँ, आ जाओ। हुजूर मैं जनाबे वाला मालूम है हिंदू हूँ, आ जाओ। तुम जो कुछ भी हो मगर आदम ज़ादे हो, आदम की औलाद हो। आओ, तुम हमें सुनो, देखो, समझो, सर्च करो। अगर सच हो तो मान जाओ, सच हो तो यकीन लाओ, सच हो तो लौट आओ। हजरत मोहतरम, हमने एक गेट लगाया है जिसका नाम है, हाँ, जिसका नाम है नफरत। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तुम रज़वी हो, चले जाओ। तुम अशरफी हो, चले जाओ। तुम चिश्ती हो, चले जाओ। तुम मसऊदी हो, चले जाओ। जनाब, हमने तो आज सिलसिलों में मज़हब बांट लिया। अमा जरा देखो, कचौछे के पीर को अली कहते हैं, बहराइच के पीर को अली कहते हैं, बगदाद के पीर को अली कहते हैं, अजमेर बरेली के पीर को अली कहते हैं। जब उनमें इख्तिलाफ नहीं था तो हम काहे को सिलसिले में मज़हब बांटे बैठे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सब के सब हैदर कर्रार के लगाए हुए बागीचे हैं और इन सब का कनेक्शन हैदर कर्रार की जात से है। याद रखो, अशरफी गजवी भाई भाई, चिश्ती कादरी भाई भाई, मसूदी और जनाबे वाला नक्शबंदी भाई भाई, हर सिलसिले का मुसलमान, हर सुन्नी आपस में भाई भाई है। जनाब, बात
इतनी तो न उलझी थे कि जिसका हल न हो, या रसूल अल्लाह कह दो फैसला हो जाएगा, या रसूल अल्लाह कह दो फैसला हो जाएगा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत मोहतरम बुढ़िया इंतजार कर रही, पैगंबर पहुंच गए, बेटा इधर आओ, पहुंच गए। अम्मी क्या बात है? बेटा ये हमारी गठरी उठा दो। मौला फरमाते हैं, रसूल पाक उठा दूं या मंदिर तक पहुंचा दूं? मचल के पैगंबर ने फरमाया उठा दूं या घर तक पहुंचा दूं? बुढ़िया ने कहा